बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु व तस्लीम। काबिल तकरीम सदर जलसा मुअक्कर उलमा किराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान इज़ाम, लायक एहतराम दानिशवरान कौम मिल्लत ज़ी वक़ार सामिईन, इस रूह परवर इजलास के मौके पर अव्वलन बारगाह इज़्ज़ी में सरबसुजूद होकर हम्द व सना और आदाब खुदाबंदी बजा लाता हूँ और साथ ही बाइस कुन फ़ुक़ा ख़ादिमुल अंबिया महबूब किबरा सरवर कौनैन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नजराना अक़ीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ, क्योंकि वहदहु ला शरीक लहू के बाद कोई शख्सियत कोई ज़ात काबिल तारीफ़ लायक नात व मदह और जामे कमालात सिफ़ात है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ सरकार दो जहाँ ताजदार मदीना के महबूब ज़ाती गिरामी हैं। तारीख़ का तालिब इल्म इस अमर से बखूबी वाकिफ़ है कि सरज़मीन मेवात हर दौर में ऐसे इल्म व फ़ज़ल और औलिया अल्लाह का मोरद मस्कन रहा है, जिनके नूर इलाही और बेमिसाल फ़ानूस की लो से इल्म व इरफ़ा, सलाह व इस्लाह और रुश्द व हिदायत की सैकड़ों नई और पुरानी शमएं और छोटे बड़े चिराग रोशन हुए और जिनकी दुआ नीम शबी के तुफ़ैल लोगों को दीन इस्लाम, ईमान, ईक़ान, खुलूस लिल्लाह, तक़वा, तहारत वाली ज़िंदगी गुजारने की दौलत नसीब हुई। इन्हीं अहले फ़ज़ल कमाल में कोकबे ज़मा मुअल्लिम मेवात अल्लामा मौलाना अब्दुल सुब्हान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू की ज़ात बाबरकत और अज़ीम शख्सियत है। ऐसी अज़ीम मर्तबत हस्ती की सैर व नवा सवानी को महफूज रखना और इसे नई नस्ल तक पहुँचाना कौम के हर फर्द की जिम्मेदारी है। ये एक हकीकत है कि इल्मी शख्सियतें अक्सर अपने तसनीफ़ या इल्मी कारनामों से जिंदा रहती हैं, लेकिन अगर किसी नाबगाए रोज़गार हस्ती को तसनीफ़ व तालीफ से इश्तिगाल का मौका न मिला हो तो फिर इनके काबिल तलामिज़ा अपने उस्ताद के इल्मी सरमाया और इफ़ादात गालिया को जमा करके महफूज कर दें तो ये इनकी ज़िंदगी को बाकी रखता है, वरना आहिस्ता आहिस्ता इनकी शख्सियत लोगों के जहनों से महू हो जाती है। मैं कुर्बान जाऊँ कोकबे ज़मा के बाकमाल शागिर्दों, ख़ासकर शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू उटावड़ी, मौलाना हबीबुर रहमान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू घासेडवी की ज़ात गिरामी पर कि उन्होंने इस जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल की और अपने उस्ताद की मुक़द्दस ज़िंदगी, उनके तमाम तर इल्मी दीनी कमालात को मुरतब करने की भरपूर सही कोशिश ही नहीं बल्कि अमली मैदान में कदम रखा। रश्क करता है ज़माना ऐसे बाकमाल और होनहार शागिर्दों पर। किसी ने क्या खूबी कहा है, वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद जौहर जो अपने जान दिल से खिदमत उस्ताद करते हैं। मैं अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत के विसाल के 35 साल बाद हज़रत के तलामिज़ा मुहिब्बीन मुखलिसीन की जानिब से मौरख़ा यकुम शाबान मुअज़्ज़म 1412 मुताबिक 6 फरवरी 1992 बरोज़ जुमेरात बमुक़ाम मदरसा बिन काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तहफ़ीज़ुल कुरान करीम घासेड़ा नूह मेवात हरियाणा ज़ेर सदारत मौलाना अब्दुल गफ़्फ़ार साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू एक तारीख़ साथ सेमिनार के इनक़ाद अमल में आया। उन्होंने अपने सदारती खिताब में कोकबे ज़मा की खिदमात जलीला और मसाए जमीला को खिराज तहसीन पेश करते हुए एक वक़ी जामे और माने मकाला पढ़ा जो कोकबे ज़मा की ज़िंदगी के तमाम गोशों को इहाता करता है। इसी तरह इस मौके पर हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान खान साहब घासेडवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने नहायत जामे खुतबा इस्तक़बाली पेश करते हुए मजलिस मुज़ाकरा की अहमियत, इफ़ादियत और गर्ज़ व गायत पर कोकबे ज़माना और कोकबे ज़मान नमूना असराफ हज़रतुल अल्लामा मौलाना अब्दुल सुब्हान साहब क़ुद्दस सिर्रहू की बेमिसाल क़ुरबानियों और कारहाय नुमाया को नहायत सलीस अंदाज में उजागर किया था। इस बाबरकत मजलिस मुज़ाकरा में खित्ता मेवात की अबकरी शख्सियात, मुक़्तदर उलमा फ़ुज़ला और हज़रत के लायक व फ़ाइक तलामिज़ा को दावत दी गई। बिलखुसूस हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद रमज़ान साहब चंदेनी, कारी मोहम्मद यूसुफ साहब कुरैशी, हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहब घासेडवी, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब ज़फ़र जनकपुरी, मौलाना अब्दुल्ला साहब घासेडवी, हज़रत मौलाना डॉक्टर इस्लामुद्दीन साहब कासिम शेरकोटी, हज़रत मौलाना मोहम्मद इसहाक़ साहब उटावड़ी, हज़रत मौलाना नूर मोहम्मद साहब उठावड़, हज़रत मौलाना इमामुद्दीन साहब गौदोहला, मौलाना बशीर अहमद साहब टाई, मौलाना रहमतुल्लाह साहब रायपुर, हज़रत मौलाना रसूल साहब नगर, हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब अमीनी मालम, हज़रत मौलाना सलमान साहब बाजोट, हज़रत मौलाना सिद्दीक़ साहब उटावड़ी, हज़रत मौलाना फ़तेह साहब मालम, हज़रत मौलाना बशीर अहमद राशिद अमीन मालपुरी वगैरह को मदऊ किया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि मदरसा बिन काब को इस तारीख़ साज सेमिनार की मेज़बानी और खिदमत का शर्फ हासिल हुआ था। बरसरे तज़किरा अर्ज़ कर दूँ कि हाज़रीन के सामने जब ये बात आई कि मौलाना मौसूफ़ अलैहिर्रहमा का क्या लक़ब रखा जाए जो उनकी शाया निशान हो, तो हाज़रीन की जानिब से मुख्तलिफ अलक़ाब पेश किए गए। आखिर में कोकबे ज़मा लक़ब रखे जाने पर सबका इत्तिफ़ाक़ हो गया, लेकिन जब उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद सईद साहब अमीन मालम नव्वरल्लाहु मरक़दहू साबिक़ सदर तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत इलाक़ा मेवात को
अपने तासुरात के इजहार करने के लिए मदऊ किया गया तो उन्होंने अपने ख्यालात के इजहार करते हुए बरजस्ता इरशाद फरमाया कि कहू कबे जमा का लफ्ज़ अब भी हज़रत मौलाना सुभान साहब नव्वरुल्लाहु मरक़दहू की तक़द्दुस व अज़मत के पेश नज़र कम है, लिहाजा इससे भी कोई जामे और माने लफ्ज़ हो तो हज़रत इसके मुस्तहिक़ हैं। आज के तरक्की पजीर दौर और बदलती बिगड़ती दुनिया में लोगों के सामने ऐसे मुखलिस, हक परस्त और खुदा शनास इंसानों के अहवाल सवाना पेश करने चाहिए जिनसे मजलूम व मजबूर इंसान को कोई फ़ायदा और सुकून मिला हो, जो इंसानियत, उल्फत व मोहब्बत, यकजहती, भाईचारगी, हमदर्दी, गमगुसारी, जिगर सोजी और दूसरों के लिए मर मिटने की लाजवाल मिसाल और अनमिट नकूश छोड़ गए हों, जिन्होंने पूरी बनी नौ इंसान से प्यार करने का दर्ज दिया हो, मखलूक खुदा को सीधी राह दिखाई हो, दुनिया में आराम आखिरत में नजात पाने का तरीका बताया हो, इबादत की पुरपेश दिवादियों से निकाल कर ये खुदा की इबादत का सच्चा सीधा रास्ता बतलाया हो, बंदगाने खुदा का मालिक हकीकी से मजबूत रिश्ता जोड़ा हो, जुल्म सितम, जोर जफा, हक तलफी, नाइंसाफी, बदकारी, वसियाकारी, जनायत और गबन और मकर फरेब के शिकार लोगों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर सर्फ किया हो और इन्हीं कामों को करते हुए जिंदगी का आखिरी या मुकम्मल करके राही मुल्क कदम हुए हों। हमारे असलाफ जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के सच्चे दाई अमीन रहे और जिन्होंने अपनी तकरीर और तहरीर, दावत और तबलीग के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम अमल को अतराफ आलम आम करने का फरीज अंजाम दिया, इन्हीं में से एक बरगुज़ीदा अजीमुल मर्तबत शख्सियत मुअल्लिम मेवात हज़रत अक़दस मौलाना सुभान साहब अलैहि रहमा हैं, जहाँ से उम्र भर तबलीग व इरशाद, वाद व नसीहत, इस्लाह के तेज धारे से उबलते रहे, जिनका जमाल हुस्न और हुस्न अमल एक ऐसा जोए आब था जिसका शीनी और शफाफ पानी दिलों की बाद सुमुम से झुलती हुई खेतियों को सब्ज़ार और गजार बना दिया था। इनकी जादुए ज़बान बयान से नौजवानों ने इस्लाम में अज़्म इस्तिक़लाल, फ़िक्र व तदब्बुर, जोश व उमंग, अक़ल व शऊर और शौक़ अमल का जज्बा बेकरार पैदा होता था। अंदाज़ दर्स व तदरीस नहायत सहल आसान होने की वजह से इस इल्मी चश्मे से सैकड़ों अफराद ने अपने इल्मी तशरीह बुझाई, जिन्हें कैद तहरीर में लाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ये सारी खूबियाँ बिलाशुबा कौकब ज़मां अल्लामा मौलाना सुभान साहब नव्वरुल्लाहु मरक़दहू की ज़ात बाकमाल में बदरजाए अतम मौजूद थी। हजरत की तर्ज जिंदगी से हमें सबक मिलता है कि जहान फ़ानी में इस तरह जियो कि तुम्हारे जिस्म में मौत आ जाए पर तुम्हारा किरदार, तुम्हारी शख्सियत हमेशा जिंदा रहे। बेरहम मौत तुम्हारे जिस्म तक तो पहुंच जाए लेकिन तुम्हारे अखलाक और किरदार की बुलंदियों को न छू सके। इस अमर से बहुत कम लोग वाकिफ है कि दुनिया में आजिज़ी ही असल में किरदार की बुलंदी है। हजरत के जिस्म को अगरचे मौत आ चुकी है मगर उनकी शख्सियत, उनका किरदार सदियों हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। हम लोग अपनी जगह थोड़ा थोड़ा हजरत की बनने की कोशिश करें तो हम दीन दुनिया के सलाह फलाह से बहरवर हो सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना अब्दुल सुभान साहब मुमताज आलिम दीन, नाबगाए रोजगार शख्सियत के हामिल थे, साहिब फضल कमल, माहिर इल्म अमल और मजमा इल्म अमल थे। आप बड़े खलीक, मिलनसार, बामुरुवत और जाहिद आबिद थे। वह आपकी ज़ात आलिया, फिक्र और नज़र, फहम फिरासत, फضल कमाल और इल्म मतानत के एक हसीन संगम थी। सादा मिजाज, तसन्नो तकल्लुफ से बेदार, अखलाक व मोहब्बत का पैकर, अखलाक व आदात में आप असलाफ के सच्चे जानशीद हैं। जैसा कि खल्फ अकबर हज़रत मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब राकिम तराज हैं कि आप ज़ाहिरी बातिनी कमालात के जामे थे, इल्म अमल के पैकर, ज़ुहद तक़वा के मुजस्सम, खशियत व इलाही इनाबत इल्लाह के मरक़ा, आजिज़ी इंकिसारी की तस्वीर, फ़रोतनी अब्दियत का मज़हर, सादगी व बेतकल्लुफ़ का कामिल नमूना, क़नाअत व तवक्कुल की मिसाल, इस्तिग़फ़ार इस्तिक़ामत का उसवा। गर्ज एक मोमिन कामिल जिसमें सिफ़ात मुतसव्विर हो सकती हैं वो सब में मदरजा आतम मौजूद थी। सादगी एक आला इंसानी जोहर है। वालिद रहमतुल्लाह अलैह लिबास, वज़ा, क़ता, रिहाइश, बूदाबाश, बातचीत, खाने पीने में सादगी और बेतकल्लुफ़ी का एक नमूना थे। खाने पीने में किसी चीज़ का शौक़ नहीं था, जो कुछ मैसर आ जाते बिला तकल्लुफ़ खा लेते। आराइश और ज़ेबाइश से इन्हें कोई सरोकार नहीं था। अल्लाह ने आपको जो कसबी और वहाबी सलाहियत दी थी बेमिसाल थी। हर फन से दिलचस्पी, हर इल्म से लगाव था। नहव, सर्फ, फ़िक़्ह, उसूल फ़िक़्ह, तफ़सीर, उलूम हदीस और मंतिक़, फ़लसफ़ा वगैरह फ़नून में बड़ी महारत थी। चूँकि आपके मिजाज में नुक़्सान तमामी के कोई जगह नहीं थी, हर शय में तमाम कमाल आपके मतमाह नज़र होता था। चुनांचे आपने वक्त के माए नाज और जय्यद उस्ताद असातिज़ा मौलाना मोहम्मद कामिल साहब कांदहलवी, मुफ्ती आज़म हिंद मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब और क़ुदवतुल मुहद्दिसीन वगैरह से कसब फैज़ किया। वहीं मंतिक़ फ़लसफ़ा के आला तकमील मौलवी सिकंदर अली हज़ारवी सीखी, जबकि हिकमत और तिब की तालीम हकीम जमीलुद्दीन साहब वालिद माजिद हकीम मोहम्मद इस्माइल हकीम अब्दुल जलील दहलवी से हासिल की। बहरहाल ये थोड़ा सा लंबा मकाला है,
मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, इसी मुबारक मजलिस में अल्लाह ने तौफीक नसीब फरमाई। और मैं शुक्रगुजार हूँ खुसूसन मौलाना आरिफ इलियास नदवी साहब का कि उन्होंने इस नौजवानी के आलम में और इस कम उम्री में अल्लाह पाक ने उनको ये तौफीक दी कि उन्होंने ऐसी खिदमत अंजाम दी और रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह बाकी जारी और सारी रहेगी। और मैं अपने उन तमाम हिंदुस्तान की अबकरी शख्सियात का शुक्रगुजार हूँ जो अपनाए नदवा की दावत पर तशरीफ़ लाए और उन्होंने बहुत वक़ी और जामे मकालात पढ़े जो हमारे लिए इंशाअल्लाह काबिल कदर भी हैं और लायक तहसीन भी हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती तारिफ सलीम नदवी साहब का कि अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, खुसूसन मौलाना आरिफ इलियास नदवी साहब का कि उन्होंने हमें मौका दिया। अल्लाह ताला आज इसकी महफिल को कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।